नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में सेल बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे। यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है और इसे कंसिस्टेंट एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। साथ साथ हम सीएसआईआर क्वेश्चन में जिस तरह के सवाल पूछे गए उस सवाल को भी हम लोग इसको पढ़ने के बाद बनाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो आप वीडियो में बने रहिए और इसको देखते और समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो मेम्ब्रेन से कुछ मॉलिक्यूल्स जो है आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और रैपिडली मतलब आसानी से रैपिडली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जैसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं होती है, तो वो आसानी से मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं होती, आसानी से वो मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जैसे बेंजीन और अदर मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारे जो गैसेस है आसानी से डिफ्यूज होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस डिफ्यूज हो सकती है और काफी तेजी से डिफ्यूज हो सकती है। तो हमने ये दो बात देखा कि हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए किसी भी कोई चीज की सिस्टम की आवश्यकता नहीं हो, डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दूसरी बात कि अगर कोई अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल है जैसे वाटर, है ना, इथानोल और ग्लिसरोल, तो ये भी डिफ्यूज कर सकते हैं, लिपिड बाइलेयर को डिफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ क्या है, ये थोड़ा स्लो डिफ्यूज करते हैं। ये क्या करते हैं? स्लो डिफ्यूज करते हैं, है ना। और ये डिफ्यूज कैसे करते हैं? ये फास्ट डिफ्यूजन होता है। और आसानी से हमने इसको देखा कि भाई जो ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफोबिक है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन साथ साथ जो अनचार्ज स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल है वो भी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, मच मोर स्लोली, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, डिफ्यूज होते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि लिपिड बाइलेयर हाईली इम्परमेबल टू चार्ज मॉलिक्यूल और लार्ज पोलर मॉलिक्यूल। तो वैसे मॉलिक्यूल जो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल है जैसे ग्लूकोज, है ना, चार्ज मॉलिक्यूल जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन और एमिनो एसिड, या और लार्जर वॉल्यूम मॉलिक्यूल में आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? आरएनए आ सकते हैं, डीएनए आ सकते हैं। ये सब मॉलिक्यूल क्या है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, मेम्ब्रेन्स के बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो अगला सवाल उठता है कि अगर ये कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, है ना। तो इस मॉलिक्यूल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोफोबिक के लिए, स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए, जो अनचार्ज मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, वो आसानी से डिफ्यूज कर जाते हैं। अब अगला चीज है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो चार्ज मॉलिक्यूल है, जो डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, क्रॉस नहीं कर सकते हैं मेम्ब्रेन को, तो उनके लिए क्या सिस्टम में सेल में मौजूद है जो अलाउ करता है कि इनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप जेके बायोलॉजी क्लास को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए और हम लोग इसके आगे देखते और समझते हैं। अगर वैसे मॉलिक्यूल जो कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं उसके लिए क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मौजूद है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मौजूद है। और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है अलाउ करते हैं कि ग्लूकोज और इम्यूनो एसिड या चार्ज मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट हो जाए। अब देखिए कहने का क्या मतलब क्या है कि ये दो तरह के, तो सबसे पहले हम कैरियर प्रोटीन की बात करते हैं और चैनल प्रोटीन। दोनों हैं क्या, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है, खास करके लार्ज पोलर मॉलिक्यूल और चार्ज आयन। देखते हैं क्या डिफरेंसेस है। पहला चीज है, कैरियर प्रोटीन्स को हम लोग ट्रांसपोर्टर के नाम से भी जानते हैं, परमेजेस के नाम से भी जानते हैं, उनका दूसरा नाम है। दूसरा चीज, ये जो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स कैरियर प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पेसिफिक बाउंड टू द सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो ये कैरियर प्रोटीन है कोई मॉलिक्यूल से इसमें अगर बाइंड करता है सॉलिड प्रोटीन, तो इसमें बाइंड करके कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेज होते हैं और कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेज करके क्या अलाउ करते हैं कि मेम्ब्रेन को आउटर से इनर, है ना, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ए डिपेंड अपॉन द लोकलाइजेशन ऑफ कैरियर प्रोटीन, है ना, तो ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरा चीज क्या है कि जब भी ये सॉलिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इनमें जो मेजर जो है करने का, इट कैन बी एक्टिव और पैसिव, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये जो भी कैरियर प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट जो होता है, बहुत मेजर अंतर है, ध्यान रखिएगा, इससे पूछा जा सकता है सवाल।
एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके के कैरियर प्रोटीन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ एक और मेजर इस इशू के साथ है, ये स्लो ट्रांसपोर्ट है। इनके द्वारा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसे है, स्लो ट्रांसपोर्ट है, नहीं स्लो ट्रांसपोर्ट। दूसरा चीज, अब बात करते हैं चैनल प्रोटीन की, बात करते हैं ये भी क्या है, सक्षम है वैसे मॉलिक्यूल्स को जो जो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते थे उनको मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इनका जो मोड ऑफ एक्शन क्या करते हैं, ये चैनल प्रोटीन फॉर्म करते हैं वाटर फील्ड पोर, वाटर फील्ड पोर बनाते हैं थ्रू द बाइलेयर, और स्पेसिफिक सॉलिड इसे क्या डिफ्यूज कर सकता है। तो पोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाइड्रोफोबिक पोर कॉम्प्लेक्स तरह का बनाते हैं वाटर, तो इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये ऑलवेज पैसिव होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो चैनल प्रोटीन के जो थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और जबकि इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के कैरियर प्रोटीन मेडिएटेड में संभव है। साथ ही साथ इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि मिलियंस ऑफ आयंस मॉलिक्यूल्स पास थ्रू द मेम्ब्रेन पर सेकेंड, मतलब काफी तेजी से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट क्या है, वास्तव में पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और साथ साथ ही फास्टर रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लेकिन कैरियर प्रोटीन में किसी भी टाइम में, सम टाइम में 100 to 1000 मॉलिक्यूल ही पास कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिलियंस ऑफ टाइम्स पास कर सकते नहीं। तो यहाँ ये देखना है कि फास्टर रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी है, ये ध्यान रखना है। दो बातें यहाँ पर, क्या एक्टिव पैसिव दोनों हो सकता है, और स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है। इसे सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि कैरियर प्रोटीन चैनल प्रोटीन में क्या अंतर है, क्या रोल है, क्या फंक्शन है। तो हमने अंतर देखा, और उनका फंक्शन मेजर क्या है, वैसे मॉलिक्यूल जो पास नहीं हो ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस, उसको क्या कर सकते हैं आप, इस चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन की मदद से ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं, है ना। हाइड्रोफोबिक और ये अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर, इनकी कोई जरूरत नहीं होती है मेम्ब्रेन और कैरियर प्रोटीन की, ये डिफ्यूज होके आते हैं। अब आगे हम थोड़ा और समझते हैं। मैंने अभी आपसे बात किया था कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, जो कैरियर और चैनल प्रोटीन होते हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकते हैं। जबकि चैनल प्रोटीन जो होते हैं, चैनल प्रोटीन हमेशा क्या होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट होते थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं चैनल प्रोटीन को देख रहे हैं। पहला मेथड जो सिंपल डिफ्यूजन, जो डिफ्यूज कर रहे थे, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो थे आसानी से डिफ्यूज कर सकते थे, उनके लिए किसी कोई चीज की जरूरत नहीं होती मेम्ब्रेन में। दूसरा चीज है ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स कहने का क्या मतलब, क्या कि जो कि चैनल से मेडिएटेड होके आ रहे हैं, है ना। जैसे चार्ज मॉलिक्यूल जैसे सोडियम है, तो इनके लिए क्या चैनल प्रोटीन चाहिए जो स्पेसिफिक रहेंगे, जो ट्रांसपोर्ट करेंगे चैनल प्रोटीन के थ्रू, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। जबकि अगर एक्टिव की बात करें, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कैरियर प्रोटीन के थ्रू होते हैं, तो कैरियर मेडिएटेड में क्या हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। एटीपी के मदद से अपना क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। और पैसिव में क्या हो रहा है, बेसिकली आपको हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, और जबकि आपका कोई एटीपी का खर्च नहीं होता है, ठीक है। और मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूँ, आगे हम पढ़ें उसके पहले मैं बताता हूँ, अगर आप CSIR नेट लाइफ की साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आइए हम लोग और देखते हैं। आइनोस्पोर, आइनोस्पोर क्या कहता है, ये क्या है, एक टूल्स है जो इंक्रीज करता है परमिटिविटी ऑफ मेम्ब्रेन, और ये भी क्या है, ट्रांसपोर्ट और में इन्वॉल्व होता है। तो आइनोस्पोर के बारे में देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, डिसोल्व करते हैं लिपिड बाइलेयर को, और इंक्रीज करते हैं परमिटिविटी टू स्पेसिफिक आयन, ठीक है। और ये कैसे करते हैं, तो ये जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, सिंथेसाइसिस किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और ये दो तरह के जनरली होते हैं, मोबाइल्स आयन कैरियर और चैनल फॉर्मर्स, मोबाइल आयन कैरियर्स और चैनल फॉर्मर। और इसके एग्जांपल क्या है, वेलोमाइसिन एंड ग्रेमोडाइसिन ए। और ये करते क्या है, बेसिकली ग्रेमिसोइडिन ए जो करता है बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और ये करता क्या है, बेसिकली ये किल करता है अदर ऑर्गेनिज्म को। और कैसे किल करता है, कोलैप्स कर देता है उसके सिस्टम को, उसके चैनल को कोलैप्स कर देता है, बर्बाद कर देता है, जैसे पोटासियम, सोडियम और हाइड्रोजन आयन के चैनल को कील कर देता है, मतलब बर्बाद कर देता है। और बर्बाद करने से क्या हो जाता है, उस सिस्टम बैक्टीरिया मर जाता है। और इसलिए इस तरह के कंपाउंड को हम लोग एंटीबायोटिक की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगला
पॉइंट है कि ये माइक्रोऑर्गेनिज्म क्यों सिंथेसिस करते हैं, दूसरे के सिस्टम को किल करने के लिए इस तरह का कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं। और ये बेसिकली क्या करता है कि जो अदर जो सिस्टम है उसको सिस्टम को खत्म कर देता है। मान लीजिए कि अगर इस तरह का पोर कॉम्प्लेक्स अगर बन गया तो क्या होगा, उसके क्रॉस जो भी है सोडियम पोटेशियम आयन जो भी है वो लूज होने लगेंगे, खत्म होने लगे, और सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेम्ब्रेन के अंदर है ना सोडियम पोटेशियम का बैलेंस और इसका रहना जरूरी है, जो सेल के डिफरेंट सेलुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हम देखते हैं ये सवाल है CSIR नेट 2013 में पूछा गया है, और देखते हैं कि क्या कह रहा है। और वन ऑफ द लिस्ट गिवन बिलो विच इज द करेक्ट सेट ऑफ इंक्रीज लिपिड बाइलेयर परमिलिटी। आपको एक लिस्ट दिया गया है, करेक्ट ऑर्डर में आपको बताना है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सबसे ज्यादा परमेबल जो होता है गैसेस होते हैं N2, है ना। अगर इतना ही आप जानते हैं तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा चीज है क्या कि RNA जो बिग मॉलिक्यूल्स है ये सब क्या होते हैं, परमेबल नहीं होते हैं, आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, आपका 1 होगा। ठीक है। तो अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो जीके वैल्यू क्लास चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।